प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं भारतीय भवन का बेलन। कक्षा 9th के लिए बेलन चैप्टर को हमने स्टार्ट किए हैं, जो भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन करवाएंगे। भारतीय भवन बुक का सॉल्यूशन, ठीक है। जो कल के पिछले वीडियो में हमने बेलन का चैप्टर पढ़ा चुके हैं और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी बता दिया, लेकिन वहाँ नंबरिंग लिखने में 1 और 2 लिखा गया है, तो 1 का ही 2 नंबर जो है बी है, ठीक है, भारतीय भवन का ही। और ये जो है खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। हाँ, एक बात और इसका वीडियो जो है आप लोगों को रेगुलर अब मिलते रहेगा। रात शाम को कितने बजे मिलेगी? 6 से 7 बजे, नहीं 7 कर लीजिए, 7 से 8 बजे के बीच तक में आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा और इसे आप रेगुलर देख सकते हैं और आसानी से इसे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए लाभदायक होगा, ठीक है। क्लास 9th, चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। संबेलन एक संबेलन है जिसकी व्यास ए इकाई है, ऊंचाई एल है, तो आयतन क्या होगा? कितना घन क्यों? डैश घन क्यों? तो घन इकाई कह रहा है। इससे बनाने से पहले एक बार हम लोग फार्मूला को रिकॉल कर लेते हैं, फार्मूला को याद कर लेते हैं। क्या क्या फार्मूला होता है बेलन का? बेलन में त्रिज्या होता है, ठीक है, व्यास होता है, त्रिज्या होता है जो आर होता है, व्यास होता है तो उसे डी से सूचित करते हैं, ठीक है। और यदि हमें त्रिज्या पता होती है तो व्यास निकालने के लिए व्यास इक्वल टू 2r हो जाता है और जब त्रिज्या इक्वल टू d/2 हो जाता है। d/2 व्यास का आधा हो जाता है, जो आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में इसका पिछले वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। आप उसे देख लीजिएगा और क्वेश्चन को बाय कॉपी के साथ बनाइए और उसे समझिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है, कोई परेशानी आती है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हर एक वीडियो अच्छे से अच्छे समझ में आए और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और यदि कोई परेशानी आती है आपको तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि उसके बाद हम आपको उसको समाधान करेंगे। व्यास इक्वल टू डी, व्यास को डी से सूचित करते हैं और डी इक्वल टू क्या हो जाता है? व्यास जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर, जो पिछले बता चुके हैं। अब देखिए कि बेलन हमने देखे थे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में बात की थी। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताए थे? बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के परिधि क्या होता है? 2πr अगुना ऊंचाई h। ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, इसको त्रिज्या कहते हैं। पूरा को क्या कर दीजिएगा? इधर से लिख देते हैं। ये पूरा जब हो जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। व्यास, इसको डी से सूचित करते हैं, इसको त्रिज्या कहते हैं, आर से सूचित कर चुके हैं, ओके। अब एक क्या दिख रहा है? ये वक्र पृष्ठ दिख रहा है। जो भी ये भाग है सब क्या है? वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ और एक परिधि का तो बता चुके भी हैं और फिर से बता रहे हैं, 2πr, और इसका ऊंचाई तो 2πrh। अब नेक्स्ट है बेलन के संपूर्ण। आप डायरेक्ट 2πrh लिख सकते हैं, या आपको डायरेक्ट यदि बेलन के आधार की परिधि पता हो और ऊंचाई पता हो तो बेलन के आधार के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के बेलन के आधार के परिधि अगुना ऊंचाई डायरेक्ट लिख दीजिएगा। हमें त्रिज्या निकालने की जरूरत मत सोचिएगा कि हमें त्रिज्या पता नहीं है, नहीं बनेगा। उस समय त्रिज्या की ज़रूरत हमें नहीं होगी। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो है ही, वक्र पृष्ठ तो है ही। अब प्लस में देखिए, एक नीचे से एक वृत्ताकार है और एक वृत्ताकार है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए इस वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके अलावा तो अब इस बेलन में कुछ नहीं दिख रहा है।
2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है आपने देखें यहाँ 2 पाई आर एच प्लस, तो 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एच प्लस आर, 2 पाई आर कॉमन ले लीजिएगा तो एच प्लस आर। हमें ये क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, या आप ऐसे भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात। ऐसे बनाइएगा तो समझदारी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बेहतर कंसेप्ट होना चाहिए। रट्टा मार के पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगी आपको। ओके, नेक्स्ट है बेलन के आयतन। हम इस्तेमाल में है बेलन के आयतन। तो बेलन के आयतन क्या होता है? तो बेलन के आयतन तो वृत्त के आयतन, सॉरी वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल और गुना एच। वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल और बहुत सारे वृत्त से बना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वृत्त बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच। यदि किसी लंबवृत्तीय त्रिज्या की, इसको रहने देते हैं, चलिए इतना पे आइए, जब बनाएंगे तो आपको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ क्वेश्चन कहता है सम्मेलन का व्यास हमें ए इकाई पता है, ऊंचाई एल इकाई है, इकाई मार दीजिए। तो आयतन क्या कर रहा है? आयतन बराबर कर रहा है, ज्ञात करना है हमें कि आयतन घन इकाई है, डैश घन इकाई है। यहाँ क्वेश्चन ही कर रहा था खाली स्थान भरिए। तो आयतन इक्वल टू, पहले तो आप हल लिख लीजिए, बनाने कॉपी को सुदृढ़ कीजिए, सुंदर से बनाइए। हल इक्वल टू व्यास पता है, व्यास इक्वल टू ए पता है, तो त्रिज्या हमें आयतन निकालने के, ओहो फार्मूला क्या था बेलन के आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें तो हो यहाँ तो व्यास को डी से सूचित करते हैं, व्यास बराबर डी जो ए है। ओके, लेकिन हमें त्रिज्या पता चाहिए, तो त्रिज्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी बाई टू, जो डी का वैल्यू क्या है? ए बाई टू। डी का मान क्या है? ए बाई टू, कटेगा नहीं। अब यहाँ देखिए ऊंचाई पता है आपको, जो एस से सूचित करते हैं एल है। ओके, अब देखिए ये पूरा नहीं लिखना, आप सिर्फ डी भी लिख दीजिएगा, ऊंचाई भी लिख दीजिएगा, एच भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कि बेल आयतन इक्वल टू सम्मेलन के, सम्मेलन के आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू पाई ही रहने दीजिए, आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू क्या है? ए बाई टू का होल स्क्वायर, और एच का वैल्यू क्या है? एल। अब देखिए पाई ए स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई ए स्क्वायर एल। 4 को अलग नीचे है तो 1/4 पाई ए स्क्वायर एल, या आपको ऐसे नहीं होगा, घन इकाई, घन इकाई, या इसी आंसर को पाई ए स्क्वायर एल बाई 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाई ए स्क्वायर एल बाई 4 भी इसे लिख सकते हैं, इसे नोट कीजिएगा। यदि और नोट नहीं कर पाते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बी नंबर 2 का बी कहता है एक बेलन का आधार का क्षेत्रफल पता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पता है, कितना पता है? आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है, 45 वर्ग सेमी में है। तो क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल तो वर्ग सेमी में ही रहेगा। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना है? 10 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी है। तो कह रहा है बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन के आयतन डैश होगा, खाली स्थान है आपके पास। बेलन का आयतन पूछ रहा था। एक बात देख लीजिए, यहाँ बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है, तो आप देखिए यहाँ बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रहा है, मतलब पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दे रहा है 45,
क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन कैसा है, वृत्ता, बेलन का आधार कैसा है, वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा 45। ओके, अब ऊंचाई दे रहा है कितना, 10 सेमी, इसका ऊंचाई कितना दे रहा है, 10 सेमी ऊंचाई दे रहा है। तो अब देखिए इसे सॉल्यूशन करने के लिए हम सोचेंगे, ओहो आयतन कर रहा है, बेलन के आयतन इक्वल टू लिखिए, ये लिख दिया है, आयतन इक्वल टू बेलन के आयतन इक्वल टू लिखिए, बेलन के आयतन इक्वल टू हमने फार्मूले ही पढ़ लिए हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुना एच, वृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुना एच, बेलन के आधार कैसा, वृत्ताकार, वृत्त के क्षेत्रफल गुना एच लिखे, या बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुना एच। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना एच। अभी आप पाई आर स्क्वायर एच लिखेगा तो वही बात होगा, क्योंकि हमने पाई आर स्क्वायर जो देखे हैं क्या है 45 में, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, आधार का क्षेत्रफल तो हमें यहाँ डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 45, और ऊंचाई कितना है 10, 45 और 10, 45 मल्टीपल 10 की जगह था 450 सेंटीमीटर घन सेमी होगा इसका आंसर, घन सेमी में, घन सेमी में, आयतन घन सेमी में होगा। ओके, क्योंकि देखिए ये 10 सेमी है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेमी का जब गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, सेमी घन में नहीं होगा, क्यों हो जाएगा। ओके, चलिए ये सब लिखते नहीं बीच में बनाते, लास्टली कर देते हैं, उसका ही कहीं मार देते, लिख देते हैं, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, इसे नोट कीजिए पहले। थ्री का एक क्वेश्चन कहता है किसी सम्मेलन की त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई 10 सेमी है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो क्या होगा। तो त्रिज्या 7 है, मतलब r इक्वल टू 7 सेमी है, ऊंचाई क्या है h मीन्स 10 सेमी है। यदि आप बेलन बनाना चाहते हैं तो इसे बना लीजिए, फिगर के साथ बनाइएगा तो और अच्छी बात है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितना है 10 सेमी और इसकी त्रिज्या 7 सेमी। तो ये आपका त्रिज्या है, ऊंचाई है। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ओहो हमें क्षेत्रफल था। यदि आप सोचे कि वो फार्मूला तो याद नहीं, हम फार्मूला देखने जाएंगे बुक से या कॉपी से, सर जो नोट कराएं उससे नहीं। आप देखिए सर क्या बताए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ए भाग का ज्ञात करना है, वक्री भाग, तो परिधि का क्षेत्र, वृत्त का परिधि और गुना एच, मतलब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर और गुना एच, तो 2 पाई आर एच होगा। तो वृत्त के पाई का मान क्या बताए थे 22/7 लेने के लिए बताए थे। जब बुक कहेगा कि 3.14 लेना है तब लेना है, नहीं कहेगा तो आप 22.7 पर ही 22/7 ही लेना है, 22/7 ही लेना है। तो 22/7 आर का वैल्यू क्या है, त्रिज्या 7 ही है और ऊंचाई 10 है, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44 दाएँ के 420, 420 क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग सेमी, वर्ग सेमी। देखिए 7 सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर गुना हुआ तो वर्ग सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का भी क्वेश्चन करता है बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, ऊंचाई b और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है क्वेश्चन आपका बुक से, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखें जिसकी आधार का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर है और ऊंचाई b है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो लिखना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन के, पहले तो आप देख लीजिए कि हमें ऊंचाई पता है और आधार का क्षेत्रफल पता है। तो आधार का क्षेत्रफल पता है
तो आधार का क्षेत्रफल पता है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो एक बात तो ध्यान में रखिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ओहो, आधार का क्षेत्रफल तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है। इससे तो काम नहीं बनने वाला है, यहाँ 2πr/h। ओ r निकालना पड़ेगा, बिना r निकालोगे काम नहीं होने वाला है। तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या है πa²। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल इक्वल टू πa²। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यदि हमें पता नहीं है तो उसे πr² इक्वल टू πa² के बराबर करेंगे। वृत्त के आधार का क्षेत्रफल लेंगे, पाई से पाई कट गया, r इक्वल टू √a²। स्क्वायर क्या साइड आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, r इक्वल टू a। या आप डायरेक्ट स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो सकता है, r इक्वल टू a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए a हो गया, r त्रिज्या पता हो गया और ऊंचाई क्या है h इक्वल टू आपको b पता है। तो अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr/h। तो 2 गुना पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, इसमें r a और h b, 2πab वर्ग, क्या चीज़ में था क्वेश्चन, सेमी वर्ग, सेमी एक वर्ग सेमी में था। हो गया। नेक्स्ट नोट कीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, व्यास 7 डेसीमीटर, ऊंचाई 5 डेसीमीटर, तो संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्वेश्चन कह रहा है आपका 7 डेसीमीटर व्यास और 5 डेसीमीटर ऊंचाई के एक संबेलन का वक्र मालूम कीजिए। व्यास 7 डेसीमीटर है, ऊंचाई 5 डेसीमीटर है, संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता करना है। तो बन जाना चाहिए। व्यास कितना है 5, तो d इक्वल टू क्या है आपका, सॉरी 7 है, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा d/2, तो 7/2 नहीं काटेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। और ऊंचाई पता है h इक्वल टू 5, तो संबेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संबेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ है 2πr गुना h, πr/h। सम्मेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। तो पाई का मान 22/7, r का वैल्यू 7/2 और h 5। देखिए तो इस 7 एकम 7 इससे कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 22 पंचे 15 10, 15 10 1 11, 110 क्या है डेसीमीटर। क्षेत्र हमने क्या निकाले, क्षेत्रफल वर्ग डेसीमीटर। नोट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट है 3 का डे, बेलन के आधार की परिधि 88 सेमी है, ऊंचाई 5 सेमी है, तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। आपका बुक कहता है एक ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि 88 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है। ओके, तो यदि अब फिर इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ही हमें ज्ञात करने के लिए करा है। परिधि पता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला पहले देखिए, फार्मूला क्या होता है 2πr/h। यहाँ 2πr/h में हमको r चाहिए, लेकिन ये परिधि दे रहा है 2πr के परिधि क्या होता है 2πr और ऊंचाई हमें पता है तो 2πr/h, तो परिधि पता है तो 88 और 5 को गुना कर दीजिए। ओके, यदि आपको और सिस्टमेटिक तरीके से बनाइएगा तो बनाइए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव है तो फटाक से मारिए कि क्या। यदि हमें ऑब्जेक्टिव है तो सोचो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रहा है 2πr दे रहा है और ऊंचाई दे रहा है, और हमें पता करना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और 2πr क्या दे रहा है हमें, वृत्त की परिधि, आधार की परिधि दे रहा है। आधार की परिधि क्या मतलब, एक बेलन है तो आधार उसका वृत्ताकार है, तो इसकी परिधि ए वाले भाग दे रहा है,
जो 88 है, तो इसी को ना हम कहते हैं 2πr के बराबर होगा। आधार के परिधि किसके बराबर होगा? 2πr के बराबर। और ऊंचाई पता है, ऊंचाई हमें पता है, क्या पता है? 5 सेमी। तो आधार गुना ऊंचाई वक्र पृष्ठ। ओके, हल लिखिए। परिधि इक्वल टू 88 सेमी, ऊंचाई h इक्वल टू 5 सेमी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें हम त्रिज्या क्यों निकालें, क्यों समय बर्बाद करें? बताइए। त्रिज्या बर्बाद के लिए समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले फार्मूला जो निकालने के लिए करें उसका फार्मूला को तोड़ के देखिए कि वो क्या क्या है। तो इसमें हमें परिधि तो दे ही रहा है और उस गुना h तक मुझे भी दे रहा है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आधार के परिधि, आधार बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आधार के किसका आधार के परिधि? तो बेलन के आधार के परिधि गुना h। यहाँ भी बेलन लिख दीजिए। आप सिस्टमेटिक तरीके, एक सुंदर कॉपी को अपने सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं, सुंदर तरीके से, इसके लिए आपको लिखना जरूरत है। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव जब पकड़ना हो तो आप ऐसे ही डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। अभी पढ़ाएं, आधार के परिधि गुना h कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ओके, बेलन के आधार के परिधि हो गया 88 और ऊंचाई जो है आपका 5, 8×5 40 के 0, 8×5 40, 444, 440 सेमी में है। क्षेत्रफल है सेमी स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि बेलन के आधार के परिधि सेंटीमीटर में ही होता है, क्योंकि उसका लेंथ की माप होती है ना, इसलिए बेलन के आधार के परिधि सेंटीमीटर में ही होगा, मीटर में ही होगा, डेसीमीटर में ही होगा। जो भी माप होगा वो मीटर सेंटीमीटर में उसका। नेक्स्ट नोट कर लिया होगा, यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो उसे आप कमेंट में लिखें क्या प्रॉब्लम आया है।